नमस्कार दोस्तों, आज से हम अध्याय 8 त्रिकोणमिति का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह अध्याय कुल 13 अंकों का है, जिसमें 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा 3 नंबर का एक प्रश्न और 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। यह गणित की वह शाखा है जिसमें एक त्रिभुज की भुजाएं और कोणों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्राई अर्थात 3, गौन मतलब भुजा और मेट्रॉन मतलब माप। इसका अर्थ है कि 3 भुजाओं की माप होता है। आइए अब हम त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। यहाँ हमने 2 समकोण त्रिभुज लिए हैं त्रिकोणमिति अनुपातों को समझने के लिए। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपको निर्देशित किया गया है कि न्यून कोण क्या है A और यहाँ पर न्यून कोण क्या है C। न्यून कोण के सामने वाली भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं इस डायग्राम के हिसाब से, और न्यून कोण को बनाने वाली जो आधार रेखा इसको संलग्न भुजा कहते हैं, और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अंग्रेजी में इसको परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। जब न्यून कोण के सामने वाली भुजा आपके पास लंब है, यहाँ पर कोण A दिया है, तो जो साइन का फार्मूला बनता है साइन A अर्थात सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो सम्मुख भुजा को हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर P बटे यहाँ पर क्या लिखेंगे H। किंतु जब कोण परिवर्तित होगा, न्यून कोण A से जाकर कहां पर चला जाएगा अब C पर, इस स्थिति में अब आपकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? सम्मुख भुजा क्या हो गई आपकी? लंब। जो पहले आपके पास AB इस चित्र के आधार पर आधार थी, यहां पर परिवर्तित हुई, न्यून कोण आपका परिवर्तित हुआ, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब, जिसको हमने कहा है सम्मुख भुजा। इस स्थिति में आपका जो साइन का मान होगा साइन C हो जाएगा यहाँ पर P बटे H। अब दोनों ही स्थिति में यहाँ ऐसा देखा जाए तो लंब बटे कर्ण है, किंतु जब भुजाओं की बात की जाएगी तो भुजाएं देखिए आप ध्यान से, भुजा आपके पास यहाँ पर क्या रहेगी? B C, और यहां पर आपके पास कर्ण फिक्स है, तो ये आपका A C। अब यहां इस चित्र में देखें आप, तो जब कोण C है तो आपका जो लंब है वो परिवर्तित हुआ है, वो परिवर्तन क्या होगा? कौन सी भुजा हो गई? A B बटे H आपका फिक्स है A C। ये बात इसलिए बताई जा रही है कि छात्र इसी में बहुत गलती करते हैं। आपको जब अनुपात ज्ञात करना है तो ये कोण जो न्यून कोण दिया गया है उन कोणों का बहुत ध्यानपूर्वक रखकर भुजाओं का अनुमान आपको लगाना है और भुजाएं सही रूप से लिखनी है। आइए हम सभी त्रिकोणमिति अनुपातों का अध्ययन कर लेते हैं। आपके पास न्यून कोण A हो तब साइन A, थीटा आपका A पर है, तो सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा आपकी क्या है यहाँ पर? BC, और संलग्न भुजा क्या है? AB अर्थात लंब बटे कर्ण। ये लंब बटे कर्ण, ये संलग्न भुजा है और कर्ण फिक्स रहेगा। समकोण के सामने वाली भुजा क्या रहेगी? कर्ण। इसी प्रकार cos A न्यून कोण, पुनः आपको ये देखना है, यही इंपॉर्टेंट है इन सवालों में। कोण A यहाँ है, ये आपकी सम्मुख भुजा, ये संलग्न भुजा और ये कर्ण है, और cos का जो मान होता है वो संलग्न भुजा अर्थात ये आधार, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। जब tan की बात की जाएगी तो tan A जब हम देखते हैं तो सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा आपके पास क्या है यहाँ पर? BC, और ये संलग्न भुजा AB अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये लिखा हमने। इसको याद करने का एक सरल तरीका है, बच्चे ध्यान रखें। इसको हम लिख सकते हैं पंडित भोला प्रसाद, और इसको लिखेंगे हर बम। इसको याद करने का तरीका है, केवल एक याद करने का मेथड है कि भूले नहीं। PBP पंडित भोला प्रसाद, HHB अर्थात हर बम। अब आइए हम इनके व्युत्क्रम अनुपातों को भी देख लेते हैं। हमने अनुपातों के लिए एक छोटी सी टेबल बनाई है जिसमें आप
अच्छे से याद कर सकते हैं। साइन ए, जब कोण आपका ए है तो लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, और टेन लंब बटे आधार। अब व्युत्क्रम करना है, उल्टा बोलना है, तो कॉट की वैल्यू आपकी बी बटे पी, सेक की वैल्यू एच बटे बी, और कोसेक की वैल्यू एच बटे पी, उल्टा हो जाएगा। और याद करने का तरीका हमने बताया है, पंडित भोला प्रसाद हर हर बम, और उल्टा बोलना है तो एक बटे में पी, एक बटे बी और बी बटे ए, ये क्रमशः किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, कोसेक, सेक और कॉट की। इस सारणी को आपको अच्छे से याद करना है ताकि आप सवालों को अच्छे से कर लें। अब आइए हम व्युत्क्रमों में संबंध को स्थापित कर लेते हैं, उन्हें ज्ञात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ये देखिए, हमने व्युत्क्रमों में संबंध स्थापित करने के लिए हम सभी जानते हैं, आपको ये याद भी करने हैं अच्छे से सूत्र। साइन ए बराबर 1 में कोसेक होता है, कोसेक बराबर 1 में साइन, और साइन का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, साइन ए गुणित कोसेक ए बराबर 1। अब कॉस ए बराबर 1 बटे सेक, तो सेक यहां पर चला जाएगा, कॉस यहां आ जाएगा, तो सेक ए बराबर 1 बटे कॉस। फिर कॉस और सेक का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1। ये संबंध आपको महत्वपूर्ण रूप से याद करने हैं अच्छे से। अब यहां देखें आप, टेन ए बराबर 1 बटे कॉट, कॉट ए बराबर 1 बटे टेन, और टेन ए गुणित कॉट ए बराबर 1। भाग संबंध देखें तो टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए, और कॉट ए बराबर व्युत्क्रम अर्थात उल्टा, कॉस ऊपर गया और साइन नीचे आया। आइए अब हम 8.1 प्रश्नवाली का सवाल लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 लिया है, 2019 का प्रश्न है, जिसमें कहा गया कि टेन ए बराबर 4 बटे 3 है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। विशेषता पुनः छात्रों को अवगत करा दूं कि यहाँ पर न्यून कोण ए है, तो समकोण त्रिभुज जब हम बनाएंगे तो कोण ए न्यून कोण होगा, उसके सामने की भुजा लंब और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। अब टेन ए बराबर, हल में हम यहाँ कहेंगे कि टेन ए बराबर 4 बटे 3, ये लंब बटे आधार जो हम लोगों ने अनुपात याद कर लिए हैं। तो लंब बराबर बीसी, लंब दो बिंदु बीसी से मिलकर बन रहे, तो बीसी बराबर कितना हो गया, अनुपात हटा तो 4k है ना, 4 है तो 4k हुआ। आधार AB का मान कितना हो गया, 3k। आइए अब हम इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाई है समकोण त्रिभुज ABC में। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण, लंब और आधार, ये पाइथागोरस प्रमेय, तीन भुजाओं की बात चल रही है यहाँ पर। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, अर्थात लंब के वर्ग की जगह हम कितना रखेंगे, 4k का वर्ग धन आधार अर्थात 3k का वर्ग। छात्रों को सभी को मालूम है कि 4 अर्थात 16 और k चूंकि इसके साथ में, तो k का वर्ग धन 3 का वर्ग 9 और k स्क्वायर, दोनों को ऐड किया अर्थात जोड़ा तो 25k स्क्वायर बराबर 5k का वर्ग। वर्ग से वर्ग हटेगा तो कर्ण बराबर कितना हो गया, 5k, अर्थात कर्ण का मान हमारे पास कितना आ गया, 5k। इस प्रकार हमने समकोण त्रिभुज की सभी भुजाएं अर्थात लंब, कर्ण और आधार का मान ज्ञात कर लिया है। आइए हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर लेते हैं। तीनों भुजा ज्ञात होने पर ये देखिए, हमने साइन ए अर्थात संलग्न भुजा बटे कर्ण अर्थात p बटे h, 4k, ये p का मान है आपके पास और h का मान 5k है। k से k कैंसिल हुआ तो 4 बटे 5, और साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, तो इसको व्युत्क्रम अर्थात उल्टा किया हमने तो 5 बटे 4। कॉस ए संलग्न भुजा बटे कर्ण अर्थात आधार बटे कर्ण, 3k बटे 5k, फिर k से k कैंसिल हुआ तो 3 बटे 5 से k बराबर 5 बटे 3 व्युत्क्रम। टेन ए बराबर 4 बटे 3, ये प्रश्न में ही दिया गया है हमें, ये प्रश्न से, तो इसका व्युत्क्रम होता है कॉट ए, और कॉट ए चूंकि इस अनुपात को हम व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बटे 4। इस प्रकार हमने इस उदाहरण के माध्यम से सभी अनुपातों को ज्ञात कर लिया है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न वाली 8.1 का तीसरा लिया है, जो 2019-2020 में आया है। इसमें हमसे कहा गया है कि साइन ए बराबर 3 बटे 4, पुनः न्यून कोण आपका कहां पर बनेगा, ए पर। ये डायग्राम देखिए, 3 बटे 4, तब कॉस और टेन ए दोनों के मान आपको फाइंड आउट करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो हमने यहाँ लिया है साइन ए बराबर 3 बटे 4, अर्थात इस भुजा के, इस कोण के सामने वाली भुजा आपकी लंब हुई, लंब हमने P, और संलग्न भुजा ये
आपके पास है। बचा क्या, आपके समकोण के सामने वाला जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। हम सभी जानते हैं कि साइन अनुपात होता है लंब बटे कर्ण का, अर्थात यहाँ चित्र में लंब कितना है BC और कर्ण आपका AC, अर्थात BC बराबर कितना, अनुपात हटा तो 3K और AC बराबर 4K। आइए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया हमने। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जो बिंदु से मिलकर बना है, AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग धन AB का वर्ग, ये लिखा हमने। AC आपको दिया गया है 4K स्क्वायर बराबर 3K स्क्वायर और AB आपको फाइंड आउट करना है, मान ज्ञात करना है। 4 का वर्ग 16K बराबर 9K, पक्षांतर करेंगे हम तो 7K स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, AB बराबर रूट में 7K, अर्थात आधार AB का मान आपने कितना निकाल लिया है, √7 और K। अब आपको cos A का मान ज्ञात करना है। आप सभी जानते हैं संलग्न भुजा बटे कर्ण, संलग्न भुजा आपके पास कितना है 7K बटे में 4K, K से K कैंसिल होगा तो कितना मान प्राप्त हुआ 7 अपॉन में 4। tan A की बात करेंगे तो सम्मुख भुजा अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन में संलग्न भुजा अर्थात आधार, तो 3K बटे √7K, K से K कैंसिल हुआ तो 3 बटे √7। इस प्रकार जो प्रश्न में कहा गया था वो दोनों मान हमने ज्ञात कर लिए हैं। आगे के प्रश्न छात्र स्वयं अनुपात वाले करेंगे। थैंक यू।